जिब्रान साहब, जो इस तरह के केसेस होते हैं उसमें मुआशरा भी इफेक्ट होता है यकीनन। जब ये केसेस हाईलाइट होते हैं, हाई प्रोफाइल होते हैं, जैसे नाजिम जोखियों का केस था या ऐसे जैसे अभी नसरुल्लाह गड्डानी का मामला चल रहा है, ये हाई प्रोफाइल केसेस हैं, ये सोसाइटी पे इम्पेक्ट छोड़ रहे हैं। तो क्या इन केसेस के अंदर क्या वर्षा को इजाज़त होती है कानूनी तरीके से कि वो माफ़ कर लें, क्योंकि इसमें तो पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व हो जाती है? देखिए, मीडिया के केस को फॉलो करने से वो सोसाइटी का केस नेसेसरीली कानून के नजर में नहीं बनता। एक्सीडेंट बहुत होते हैं। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले एक और बस की सीसीटीवी वीडियो आई, बस गुजर गई बाइक वाले पे, गाड़ी वाले पे, कराची में अर्ज वो मोहम्मद क्या लोहर हुआ। का भी केस था, अच्छा, जो आपको वकील था। याद होगा कि जी, आपको याद है फातिमा फरीरो केस, जो एक बच्ची की वीडियो है जिसके साथ पता चला बाद में कि जी जिना भी हुआ है और ज्यादती भी हुई और वो मर भी गई, और उसमें कोई पीर साहब नॉमिनेट हो गए थे रानीपुर में। बिल्कुल ऐसा। वो भी अब आपने देखा अगस्त के अंदर मामला जो है वो अफाम और तफहीम की तरफ चला गया, उन्होंने सुलह कर ली। अच्छा, अब इसके अंदर ये इम्तिहान है ना कि इन केसेस में जो नॉन कंपाउंडेबल केसेस रह गए हैं, कम से कम कुछ नहीं, रियासत की जिम्मेदारी है कि कारसाज वाकये में जो नताशा दानिश साहिबा हैं उनका ड्रंक ड्राइविंग का केस ट्राई किया जाए, सही। उनका नशा कंज्यूम करने का केस ड्राइव किया जाए, उनका पब्लिक प्लेस में रैश तरीके से गाड़ी चलाने का केस ट्राई किया जाए। उस हद तक किसी भी प्राइवेट पर्सन को इजाजत नहीं है। अब बेशक उसके नतीजे में आपको 10 साल की सजा ना मिले, 6 महीने या साल की मिले, मगर कोई सजा तो हो, कोई सेंस ऑफ जस्टिस तो आए। तो केस तो अभी भी एक लड़ने के लिए है। वो जो मेन केसेस हैं जिसमें मेन पनिशमेंट है वो सिर्फ कंपाउंड हुए हैं, मगर अब उसकी आड़ के अंदर अगर आपने उनको इन ऑफेंसेस से भी बरी कर दिया, ये कह के क्या इसमें तो सजा सिर्फ 6 साल है या 1 साल है, जैसे नाजिम झोंकियों केस में हुआ था, जो कि गैर कानूनी तरीका है, तो फिर आप कैसे आवाम को समझाएंगे कि इस मुल्क में सब कुछ जायज है, कुछ नाजायज नहीं है अगर आपके पास पैसा हो। और मायूसी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिन केसेस से आवाम जुड़ जाती है, बेशक वो अदालत के नजर में सोसाइटल केसेस हो ना हो, मगर उनका जब ऐसा एंड निकलता है तो उसके ऊपर सोसाइटी पे बड़ा मनफी नतीजा निकलता है। बेचैनी फैलती है, अनारकी फैलती है, अदम एतमाद फैलता है, अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलता है। बिल्कुल। बस आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि ये जो हमने देखा है हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, बाद में इस तरह के जो नताज निकलते हैं, तो ये एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि जो भी कोई अमीरज़ादा या अमीरज़ादी किसी भी तरह से किसी को कत्ल कर दे तो होना कुछ भी नहीं है, मामला दियत पे ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें जो, क्योंकि रियासत तो माँ है, तो वो माँ का कोई किरदार है इसमें, कुछ माँ किरदार अदा कर सकती है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप किसी को ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस के ऊपर भी ट्राई करेंगे और आखिर में 6 महीने की सजा दे देंगे, उसके रिकॉर्ड के ऊपर कन्विक्शन तो आ गई ना, बिल्कुल वो ऐसे एक ही। गिल्टी प्रिजनर्स को करार दे दिया गया ना। बिल्कुल ऐसे ही। जिंदगी भर वो किसी मुल्क में वीजा के लिए अप्लाई करें या किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए अप्लाई करें, कहीं भी अप्लाई करें, उनको मेंशन करना पड़ेगा कि आई एम अ कन्विक्टेड पर्सन इन अ क्राइम फ्रॉम द कोर्ट। ये कोई हल्की चीज तो कैरी करना नहीं है। तो हम कम से कम जो है रियासत के हाथ में चीफ, रियासत अपना हक पूरा करे। रियासत ये कहे कि भाई ठीक है, जिस हद तक माफी हो सकती थी प्राइवेट उर्सा ने माफ कर दिया, मगर चूंकि मैं रियासत माँ के जैसी हूं, जैसे आपने कहा, मैं कम से कम जो मेरे अख्तियार में उन ऑफेंसेस का ट्रायल जरूर करूंगी और यकीनी बनाऊंगी कि मुलजिमा को इसकी सजा दी जाए। वरना तो फिर बात आपने बिल्कुल सही की कि भाई अगर आप किसी भी नशा करके गाड़ी चला के किसी को भी मार सकते हैं, तो मारने वाले को हमेशा कहीं ना कहीं यकीन होगा कि कोई बात नहीं, महीने 2 महीने की आवाम चिल्लाएगी, मीडिया चिल्लाएगा, एंड में सुलह सफाई हो जानी है। और शायद ये रविश अगर कायम हो गई, आम हो गई, तो शायद फिर अगली बार किसी को गाड़ी के नीचे कुचलता देख के कोई रुके भी ना, कोई वीडियो भी ना बनाए, कोई ड्राइवर को भी ना रोके, कोई पुलिस को भी ना बुलाए, और कहे जाने दो भाई, जब इन्होंने आखिर में मामला खत्म रफा दफा कर देना है तो हम भी खुदाई फौजदार क्यों बने।